प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जुलाई बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 15 तक। इस्राएली एलिम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय एलिम और सीनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठे थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ पर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए लाए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा 2 गुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को
बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार थाह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 से 9 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की माता मरियम के माता पिता जोआखिम और अन्ना का पर्व मनाते हैं। हालांकि सुसमाचारों में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक सुसमाचार है जो दूसरी सदी में प्राप्त हुआ और माना जाता है कि संत याकूब के द्वारा लिखा गया है। उसमें संत जोआखिम और अन्ना के बारे में जिक्र है, चर्चा है। ये बताया गया है कि माता मरियम के माता पिता का नाम जोआखिम और अन्ना थे। माता मरियम वो नारी हैं जिसने ईश्वर के वचन को अपने गर्भ में धारण किया, ईश्वर के पुत्र को इस संसार में लाया। संसार के मुक्तिदाता को संसार में लाने वाली मां मरियम, उनके माता पिता कितने सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की दृष्टि में कितने प्रिय हैं और महान हैं, जिन्होंने मां मरियम को पाला पोसा, संस्कार दिया, शिक्षा दीक्षा दी और उनको प्रभु के मार्ग पर चलना सिखाया। वे वास्तव में महान हैं और उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि हम भी प्रभु के मार्ग पर चलें। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 से लिया गया था। गुलामी से आजादी की ओर जो यात्रा होती है वो कठिन होती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया कठिन होती है। बंधनों से आजादी की ओर, मुक्ति की ओर जो मार्ग होता है वो कठिन होता है। इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए उस जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। अब वो जनता ईश्वर की प्रतिज्ञात देश की ओर जा रही है और उनको मरुभूमि से होकर गुजरना पड़ा। मरुभूमि में यात्रा आसान नहीं थी। न कहीं कोई पेड़ है, न कहीं छाया, कोई पानी नहीं है। आज भी मरुभूमि की वही स्थिति है। आप इज़राइल से मिस्र की ओर जाएंगे, घंटों आपको मरुभूमि से गुजरना पड़ता है।
ऐसे में इस्राएली जनता घबरा गई। उनके पास भोजन के लिए जो सामग्रियां थी समाप्त हो गई, और ऐसे में वे मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। वचन में आज आपने सुना, इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सबके सब भूखों मर जाएं। इस्राएली लोग जानते थे कि हम गुलामी में जी रहे थे, कठिन जीवन जी रहे थे। इस्राएली लोग जानते थे कि हम प्रतिज्ञात देश जा रहे हैं, लेकिन मार्ग की यात्रा कठिन हो गई। इतने कठिन हो गई कि वे मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। आगे वचन में आपने सुना, प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। प्रभु ने इस्राएलियों के भुनभुनाने की आवाज सुन ली। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमारे मांगने से पहले हमारे लिए प्रबंध करता है। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमारे साथ रहता है। ईश्वर इस्राएलियों के साथ था, इसलिए वो उनके भुनभुनाने की आवाज को सुन पाया। ईश्वर इस्राएलियों के साथ था। ईश्वर बिना मांगे देने वाला था। ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे, हजारों की संख्या में लोग यीशु को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। शाम हो जाती थी, उनके पास भोजन नहीं था। प्रभु यीशु ने उनको चमत्कार के द्वारा भोजन खिलाया। वचन में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु हमारे लिए प्रबंध करने वाला प्रभु है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। इस्राएलियों ने भोजन नहीं मांगा था, लेकिन उनके भुनभुनाने की आवाज सुनकर ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने मूसा से कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूं। तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और तुम इच्छा भर रोटी, और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं तुम लोगों का ईश्वर हूं। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा सा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तह, एक पतली थानेदार तह दिखाई दी। इस्राएली ये देखकर आपस में कहने लगे, मानहूं, अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या है, क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। मानहूं यानी ये क्या है, और इसीलिए उसको मन्ना कहा गया है। मन्ना के विषय में हमें गणना ग्रंथ की अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है। अध्याय 11 वाक्य 7 और 8 में, मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबाल कर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। ईश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया, मरुभूमि में भोजन का प्रबंध किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हालांकि इस्राएलियों को उस ईश्वर पर उतना विश्वास नहीं था, लेकिन इसलिए कि ईश्वर स्वयं उनका नेतृत्व कर रहा था, ईश्वर स्वयं प्रतिज्ञात देश की ओर उनको ले जा रहा था, ईश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। और आज यह उदाहरण, ये नमूना हमारे लिए भी है।
मरु प्रदेश में अपनी जनता के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला ईश्वर हमारे हर प्रकार के मरु प्रदेश जैसे अनुभवों में हमारे लिए प्रबंध करेंगे, ये विश्वास करना है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से लिया गया था। आपने सुना, ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। सुसमाचार में बताते हैं कि प्रभु यीशु ने 30 साल की उम्र में सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए। और जिस समय उन्होंने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, वे नाजरत छोड़े और कफरनाउम जाकर बस गए। कफरनाउम समुद्र के तट पर यानी गलीलिया झील के तट पर था। इसीलिए हमने सुना कि किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। सुसमाचारों में बार बार हमें सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु समुद्र के किनारे जाके बैठते थे और बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। ये प्रभु यीशु की शिक्षा की खूबी थी। वे छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा आम लोगों को समझाते थे। आज के समाचार में आपने सुना, उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु अपने लोगों को सुनाते हैं। बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और कुछ बीज सड़क के किनारे, कुछ बीज पथरीली जमीन पर, कुछ बीज कांटों के बीच में और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरते हैं। सुसमाचार को आगे समझाते हुए प्रभु यीशु कहेंगे, बीज प्रभु का वचन है और बोने वाला मानव पुत्र है, प्रभु यीशु स्वयं है। इस संपूर्ण दृष्टांत में ईश्वर की उदारता को के बारे में बताया गया है। ईश्वर इतने उदार हैं कि अपना बीज सर्वत्र बो दे देता है। सबको ईश्वर अपने वचन को सुनने का मौका देता है और सभी अपनी जमीन की गुणवत्ता के अनुसार फल लाते हैं। ईश्वर उदार है, भले बुरे सबके पास अपने वचन पहुंचाता है। जो जैसा है वैसे उसका फल लाता है। अंत में प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वे सुन ले। प्रभु जानते थे कि जितने लोग उनको सुनने आए थे उन सबके कान थे, अधिकतर लोग सुनते रहे। तो प्रभु जब कहते हैं कि जिसके कान हो वे सुन ले, क्या तात्पर्य है? एक आंतरिक कान के बारे में प्रभु बता रहे हैं। विश्वासपूर्ण कान, आंतरिक कान, हृदय का कान, मन का कान। जिसके कान हो वे सुन ले। प्रभु ने दृष्टांत में कहा कि जैसा बीज जहां गिरा वहां उस जमीन के अनुसार उस बीज ने फल लाया। अच्छी जमीन पर बीज गिरा तो अच्छी फसल, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वे सुन ले। जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनता है उसके जीवन में प्रभु की वाणी की फसल देखने को मिलती है। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो वो वाणी हमारे जीवन में फल उत्पन्न कर दी है। हमारे जीवन में उसका सामर्थ्य प्रकट हो जाता है।
हमारे जीवन में ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा आ जाती है। श्रद्धा पूर्वक सुनना, प्रभु ने कहा जिसके कान हो वे सुन ले। मैंने देखा हमारे आश्रम में और चारों ओर जहां कहीं भी सुसमाचार सुनाने जाता हूं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उसकी फसल अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु उदार हैं, सबको अपने वचन सुनाते हैं। हम उसको श्रद्धा पूर्वक सुने और उसकी फसल लाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, संत जोआखिम और अन्ना के पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पहले पाठ के लिए जिसमें तेरा वचन हमें समझाता है कि तू एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे लिए प्रबंध करता है। हमारे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो हमारे साथ रहता है और हमारे लिए प्रबंध करता है। सुसमाचार में तूने हमें समझाया कि तू उदार है, हमें अपना वचन सुनाता है, हम अपनी जमीन की गुणवत्ता के अनुसार उसकी फसल ला सकें। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए कृपा दीजिए ताकि उसका फल हम अपने जीवन में देख सकें। हे प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे इस समय जहां कहीं भी बैठे हों, तेरे पवित्र वचनों का सामर्थ्य उन पर प्रकट कर। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।